अष्टमी को भोर में जल्दी जागे, बढ़िया खिचड़ी बनाएं। मूंग की दाल चावल की खिचड़ी बनती है, ब्राह्मण बच्चों में बटकों में उसको बांट दें। अगला फूस का महीना तब आएगा, उससे पहले बेटी अपनी ससुराल पहुंच जाएगी। यह 12 वर्ष की पूजा का विधान शिव महापुराण में यह वर्णित कर दिया गया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटियों के लिए तो वैसे भी आप जा रहे हैं, अभी आ जाइए, फटाफट जल्दी करो। तो तुम दे तो दो इधर से कुछ चुनरी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे मध्य में भी अभी हमारे मध्य में कानपुर से भैया अखिलेश कुमार जी मिश्रा, माता शशि देवी मिश्रा, जो कि कानपुर से हमारे मध्य में पधारे हैं, और इन्होंने राशि बोल दूं, रामेश्वरम के आश्रम के लिए ट्रस्टी बने, 1,11,111 रुपए का सेव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां जोर से बजाएं। श्री उदय नारायण जी शुक्ला, मंजू बहन शुक्ला, आप भी कानपुर से आए हैं और आपने भी इन सेवा कार्यों में 2 लाख रुपए का सेव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण बेटियां यदि मुझे सुन रही हैं तो इस बात को बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। इनका जो व्रत है क्वार के महीने से आरंभ किया गया है। क्वार के महीने में नवमी को पूजन करके गुड़ चावल और तिल इसके दान की बात कही गई है, और कार्तिक के महीने में मालपुआ और खीर का भोग लगा के महादेव का, और एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके उसको जिमाएं, उसके अच्छे घर भर के लिए। उसके तत्पश्चात अगहन की अष्टमी, और उस अष्टमी में रात भर कीर्तन करके जौ तिल और चावल का दान किया जाए। फूस के महीने में सप्तमी का व्रत करके महादेव की पूजा करके और अष्टमी की सुबह खिचड़ी बनाकर ब्राह्मण बच्चों को जिमाया जाए। ये फूस का महीना पूरा निकल गया। उसके बाद में आ गया माघ। माघ के महीने में क्या करना है, वर्णन किया है, तपस्या सिद्धभूताया कृत्वा जागरणम निशि। माघ के महीने में
पूर्णिमा के दिन रात्रि को गीले कपड़े पहनकर, पानी में भीगे हुए वस्त्र पहनकर रात भर भगवान महादेव का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव की पूजा की जाए। और पूर्णमासी को पूरी रात्रि भर, पूरी की पूरी रात भर कदम के फूल भगवान को चढ़ाए जाएं। भगवान महादेव को उस कन्या के द्वारा, उस बेटी के द्वारा वो वस्त्र हल्के से भीगे हुए हों। रात भर वह भगवान की पूजा करते हुए ये, और एक ही दिन की तो बात है, माघ का महीना है, पूर्णमासी तिथि में यदि वह ऐसा कर लेती है बेटी, ये मैया ने रात भर यह किया, भीगे कपड़े पहनी हुई थी, पूरी रात भर पुष्पों से अर्चन करती रही, पूजन करती रही, इस मैया ने माघ का महीना निकाल दिया। ये माध्यम तो माँ दुर्गा को लिया गया है, वर्तमान की कन्याओं के लिए सब कुछ है। यदि ये सब चीजें न होती तो दुर्गा और महादेव की पूजा करते करते सीता माई प्रभु राम को प्राप्त नहीं कर लेती। राम को प्राप्त किया, ये माँ की कृपा ही तो थी। महादेव की बड़ी पुजारी नहीं है रही है, और कई वहां पर चौपाइयां भी हैं ऐसे। अब उसके बाद में आ गया फागुन का महीना। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो कि अमावस्या से पहले है, पूर्णमासी से पहले है, तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी रात्रि में जागरण किया जाए और पूरी रात बेल पत्रों से पूजा की जाए। दोनों चतुर्दशी को एक बार करके देख लेना, जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है। तो फागुन का महीना, दोनों चतुर्दशी, स्नान करके रात्रि को भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र चढ़ाया जाए। मां जगदम्बा सती ने ऐसा ही किया। नारद ने उपाय बताए थे, मैया ने किया, शंकर भरतार के रूप में मिल गए, पति के रूप में अद्भुत पति मिला। तो ये उपाय फागुन के महीने का, फागुन की पूर्णमासी, रात में बेल पत्रों से भगवान महादेव की पूजा की जावे। बेटियों को अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होता है। माघ शुक्ल, माघ की बात हो गई। उसके तत्पश्चात ये फागुन का भी महीना पूरा हो गया। और उसके बाद में आता है चैत्र। चैत्र में भी दोनों चतुर्दशी को पलाश का दोना आता है। पलाश का दोना, पलाश की पत्तल भी आती है, पलाश के दोने भी बने हुए आते हैं। भगवान का भोग लगाने में बहुत ज्यादा शुद्ध माना गया। पत्तल तो वही, उसको पत्तल क्यों कहा गया है? पलाश की है इसलिए उसको पत्तल कहते हैं। पलाश की पत्तल के ऊपर सामग्री रखकर जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में श्वेत फूलों से कोई बेटी भगवान महादेव का अर्चन करती है। शंकर जी के 1008 नाम, 1008 नाम, एक नाम ले फूल चढ़ा दे, फिर नाम ले, उसको पलाश की पत्तल या दोने पर उसको फूलों को रखे। बहुतों को आदत होती है कि वह जब फूल लेंगे तो बाएं हाथ में फूल ले लेंगे और दाएं हाथ से चढ़ाएंगे। फूल है उसको पात्र में रखिए किसी, फिर उसमें से उठा करके, वो पात्र आपकी हथेली पर रखा हुआ हो, उसमें से उठा करके डालिए। तो रात भर मैया ने श्वेत फूलों से, श्वेत पुष्पों से पलाश की पत्तल पर पुष्प रख करके भगवान का रात भर अर्चन किया। तो यह उनका चैत्र का महीना निकल गया। चैत्र का महीना इस प्रकार से निकल गया है। बड़ा आनंद हो रहा था। चैत्रे शुक्ल चतुर्दश्याम पलासह दमनी शिवम, स्पष्ट कहा, अपूज्य देवारात्र संस्मरण सा निगाह। बेटियों के लिए यह उपाय, सिरादे क्या बात है, बेटियों के लिए उपाय इस धरती पर ये किसी वरदान से कम नहीं। कथाएं में तो मैंने आपको बहुत बार से महापुराण की सुनाई है, अभी इससे पहले रामेश्वरम में सुना रहा था। लेकिन इस कार्यक्रम में ये मैंने ठान ली है कि इस कथा में आपको वो बातें ज्यादा बताई जाएंगी जो पिछली मैंने 25 वर्ष की यात्रा में शिव पुराण में वो बातें न कही हों, क्योंकि ये तो अद्भुत ग्रंथ है।
24,000 श्लोक वाला ग्रंथ है, सब बातें एक संग नहीं हो पाती। ये बिल्कुल सही है, यदि इस नियम से जो नारद जी ने माता सती को जो बातें बताई थी पूजन में, और वो माता सती ने की, 12वें वर्ष में महादेव ने उन्हें दर्शन दे दिए थे, तो वही ये बात कही जा रही है। तो यह महीना कौन सा आ गया है अब? कौन सा महीना? चैत्र का महीना। चैत्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात भर पलाश की पत्तल पर पूजा की सामग्रियां रखकर, सफेद फूल रखकर और भगवान शिव का अर्चन रात में किया जावे, तो भगवान महादेव अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में आ गया बैसाख। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको आप अक्खा तीज कहते हैं, बहुत जबरदस्त उपाय है बेटियों के अच्छे घर वर के लिए। ना लिख पाओ तो मोबाइल में रिकॉर्ड तो कर लो, यदि कुछ गलत बोलूं तो मेरे नाम से FIR करा देना। हाँ, ये भी बात है। पुलिस वाले मुझे पूछेंगे कि क्या ढोंग फैला रहे हो, मैंने कहा सुनो, ग्रंथों को पढ़ो, ये सगरी बातें हमारे ग्रंथों में। अपनी तरफ से तो कुछ बोलना ही नहीं है, लोगों को कंफ्यूज नहीं करना, बात वही करो, मैं हूं, कोई और हो, कोई और तीसरा हो, 100 लोग तुम्हें घेर ना पाए। यदि तुम्हें घेरने की कोशिश बत्त रस्सी डालें तो तुम्हारी एक बात में रस्सी का फंदा कट जाए, ऐसा तुम्हारे पास प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण के साथ में बात हो तो बात मजबूत होगी। सुनने में तो ये सब बातें बड़ी अटपटी सी लगती हैं, लेकिन ये शास्त्र सम्मित बातें हैं। और पहले बहनें, माताएं, ये सब इस तरीके से सब पूजा होती थी। आज का विज्ञान सुनेगा मुझे पागल ठहरा देगा। एक पेड़ आता है फोइया का, पेड़ होता है फोइया का पेड़, या छेंकुर के पेड़ पर, जिसको समी कहते हैं। यदि किसी बच्चे को फोड़ा फुंसी हो रहे हैं, दवाई से भी ठीक नहीं होते कैसे भी, और डॉक्टर भी हार जाए उसकी फुड़िया फुंसा ठीक करने में, तो इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? शीतला अष्टमी के दिन उस बच्चे को समी के पेड़ के नीचे, समी के पेड़ के ऊपर पानी डालें, और वो उस बच्चा बच्ची जो भी कोई हो, वो पानी उसके ऊपर गिरे, कपड़ों के सहित उसको नहला दें। वो समी के पेड़ के ऊपर पानी डाल के वो पानी उसके ऊपर गिरे, और उसके कपड़ों को उतार करके उसी पेड़ पर लटका दिया जाए, उसके फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे। जहां दवाई काम नहीं करती हो, ये काम कर जाते हैं। अब सुन करके तो लगेगा कि आदमी पागल हो गया, लेकिन ये बिल्कुल सही है, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। यहां कहीं गांव देहात के लोग बैठे हों तो शायद इस संस्कृति का उन्हें पता हो। तो देखो ये कितना अच्छा लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। आप चैत्र के महीने में पलाश की पत्तल पर, ये थर्माकोल वर्माकोल कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है। पत्तल तो पलाश की ही होती है। वर्णन तो यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मण आवे, उसको पलाश के पत्तों की पत्तल पर जमाया जाए, देव पितर सिगरे संतुष्ट होते हैं। बाजार में वो मिलती भी नहीं है, पहले खूब मिलती थी, पलाश की पत्तल मिलती थी पहले, अब ये दूसरी मिलती है। थर्माकोल की मिलेंगी, प्लास्टिक की मिलेंगी, और पता नहीं काय की मिलती है। आजकल तो गन्ने के छिलके की भी ठीक चलने लगी है, वो ठीक है, वो बढ़िया है। लेकिन जो प्लास्टिक की आती है वो तो गलती बलती भी नहीं है, वो तो ऐसी की ऐसी धरी रहती है। तो पलाश के पत्तों पर फूल रखकर रात भर शंकर का अर्चन करना, बेटी को अच्छे घर और अच्छे वर में उपाय पहुंचा देना। यह माता भगवती जगदम्बा ने ये सब किया। उसके बाद में आ गया बैशाख का महीना। हाँ, चैत्र के बाद आया बैसाख। बैसाख में शुक्ल तृतीया, यानी उस दिन कहते हैं अक्खा तीज। अक्षय तृतीया को नए तिल से, कहीं मिल जाए नया तिल, अक्षय तृतीया को, और नया जौ मिल जाता है। उन्हीं दिनों में, बैसाख में ही तो जौ आता है,
और चावलों से तिल जौ चावल, इससे भगवान महादेव का पूजन किया जाए। और इसमें अक्षय तृतीया से लेके ये पूरे महीने की पूजा इस दिन की है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया से शुरू होगी तो दिन कितने, 12 ही दिन तो हैं, 30 से लेकर के पूर्णमासी तक 12 दिन है, 11-12 ही होंगे, 12 ही होंगे। 3 ये चले गए, 15 दिन का होता ही है आधा पक्ष, तो 12 ही दिन बचे। भगवान शिव का पूजन किया जावे तो इसके द्वारा बेटियों को अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। यह काम माता सती कर रही है। फिर का ज्येष्ठस्य पूर्णमायां वै रात्रौ संपूज्य शंकरम वसने व्रति पुष्पोरी निराहारा निनायता। उसके बाद में आ गया जेठ का महीना। ज्येष्ठ में पूर्णमासी को निराहार रहकर सुबह से लेकर रात्रि तक कोई बेंत का पेड़ होता है, मैंने तो देखा नहीं है, बेंत का पेड़ होता है। ये वही बेंत जिसको बूढ़े लोग अपने हाथ में जो बेंत लेके चलते हैं, ऐसे इस बेंत का पेड़ होता है। इसमें वर्णन है कि उस बेंत के फूल से भगवान शंकर की पूजा की जाए तो भोलेनाथ उस बेटी के ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बड़ा अद्भुत वर का चुनाव कर देते हैं। बेंत आता है कहीं, होता है, उसका फूल आता है। तो जेठ का महीना ऐसे निकाल दिया जाए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 14 को काले वस्त्र तथा ब्रैती के फूलों से शंकर जी की पूजा। शिव जी को काला वस्त्र पहना दें, ऐसे चढ़ा दें, निराहार रहा जाता है उस दिन। काले तिलों से रात भर उनका अर्चन करें और वह वस्त्र है फिर वो दूसरे दिन किसी को दे दें। कोई लेने वाला ना मिले तो उसको पानी में प्रवाहित कर दें। तो आषाढ़ का महीना इस प्रकार से निकाल दिया जावे तो बड़ा आनंद हो जाता है, अच्छा घर भर प्राप्त होता है। सावन के महीने में अष्टमी और चतुर्दशी, दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी को क्या करना है, पवित्र यज्ञोपवीत भगवान शंकर जी को पहनाया जावे और उन्हें वस्त्र, जो भगवान शंकर को जिन घरों से माता पिता भोलेनाथ को जनेऊ पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, इसके 2 प्रमाण इसमें लिखे हैं। एक आयु बढ़ती है और दूसरा बेटियां बहुत अच्छे घर में जाकर के पहुंचती हैं। जनेऊ और सफेद वस्त्र जो आप भगवान को आप चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को पहनाते हैं। तो इसमें वर्णन किया कि सावन के महीने में, वो महीना भी सावन का चुनाव किया जो अभी इस समय चल रहा है, सावन का महीना। तो श्लोक बोल दूं फिर तो मानोगे मेरी बात। श्लोक में लिखा है कि श्रावणस्य शताष्टभ्याम चतुर्दश्याम च सांशिवम यज्ञोपवीत बासांसी पवित्रे रप्य पूजियत। बासांस कहते हैं वस्त्र को और सित कहते हैं सफेद को। तो सफेद वस्त्र अष्टमी और चतुर्दशी, तो अष्टमी आज ही है, जनेऊ पहना देना, बेटियों को अच्छा घर भर मिल जाएगा। श्वेत वस्त्र पहना देना। हम चतुर्दशी को 14 को वैसे भी महादेव के निमित्त दुनिया भर की सफेद धोतियां ब्राह्मणों को बांटने को जा रहे हैं। अब वो कितने की पड़ी है, खरीदी गई है, वो अभी मुझे रेट पता नहीं है उसका। जैसे मुझे पता लग जाएगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा, आप 1-1, 2-2 धोती यहाँ से ओमकारेश्वर तक इन देवताओं को वितरित हो जाएगी। तो इससे उम्र तो बढ़ेगी ही, आपकी बेटियां अच्छे घर और वर को प्राप्त होंगी। कोई मेरी बात तो काटे, ये लिखा है शिव पुराण में अध्याय 15, हाँ, रुद्र संहिता का सती खंड अध्याय नंबर 15, ये बात लिखी है। श्लोक नंबर 24 लिख लो, इसमें लिख लो, यदि ना लिखा हो तो श्लोक नंबर 24 15 नंबर के अध्याय में श्लोक नंबर 24 में लिखा है श्रावणस्य शताष्टभ्याम चतुर्दश्याम चसाशिवम यज्ञोपवीत बासांसी। यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ को। जनेऊ और श्वेत वस्त्र भगवान शंकर को चढ़ाकर अष्टमी और चतुर्दशी दोनों का नाम लिखा है। सावन के महीने में भोलेनाथ को चढ़ाएं, आनंद हो जाएगा।
जैसे माँ भगवती जगदम्बा को महादेव मिले, आपकी बेटियों को अच्छा सा घर और अच्छा सा वर मिल जाए। आपने बहुत से पुराने सुनी है, लेकिन ये भी चैप्टर बड़ा अद्भुत है। जितने उपाय अच्छा जीवन जीने के लिए शिव पुराण में है, उतने और किसी में है ही नहीं, ये समझ लो आप। जन्म से लेकर के मरने तक और मरने से जन्म लेने तक कोई छोड़ा ही नहीं है, बिल्कुल सगरे उपाय, पूरा का पूरा सदाचार संस्थान प्रकट कर दिया। इतनी इतनी अद्भुत बातें कही गई। नारद जी ने सब बताया था और माता सती ये सब कर रही थी। माता सती ने 12 वर्ष के अनुष्ठान में, छोटी बच्ची थी अभी, और बेटियों की जो छोटी जो उम्र है पूजा पाठ के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। क्योंकि बड़े होने के बाद तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि महीने में संकल्प टूटता है, हर महीने में अनुष्ठान पूरा नहीं हो पाता, इसलिए नारी एक लंबे समय का अनुष्ठान नहीं कर पाती। लेकिन वो एक ऐसी छोटी उम्र है तो एक बेटी के लिए वह उम्र ईश्वर को घर में उतारने का एक परम साधन है, परम माध्यम है। सती माता की बहुत छोटी उम्र होती थी और लग करके 12 वर्ष का यह अनुष्ठान था माता का। 12 साल, 12 वर्षों तक शिवार्चन व्रत। पानी गिर रहा है कि मुझे लग रहा है गिर रहा है? आज एक चौपाई नहीं बोली है, बोलिए मेरे साथ। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती दीन जिन जानी, आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती दीन जिन जानी, आशुतोषी तुम्हें अवडरदानी, आशुतोषी तुम्हें अवडरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम्हें अवडरदानी, आरती है रहो आशुतोषी तुम्हें आशुतोषी तुम्हें अवडरदानी, आशुतोषी तुम्हें अवडरदानी, आरती है रहो दीन जानी, आशुतोषी तुम्हें अवडरदानी, आरती है रहो दीन जानी, आरती है रहो दीन जानी। बोलिए शंकर भगवान की, सती माता की जय। एक मैसेज में लिखा है कि आषाढ़ में कौन सी तिथि बताई वो नहीं हम सुन पाए, दोबारा सुन लो। लिखा आषाढ़ से चतुर्दश्याम शुक्लायाम कृष्णवाससा। आषाढ़ के महीने में एक ही दिन होता है ये बस। आषाढ़ का महीना है, शुक्ल पक्ष की 14 चतुर्दशी। काले कपड़े से महादेव की पूजा होती है। बाद में उस काले वस्त्र को बहते हुए नदी में बहा दो। तो उसमें वर्णन है, इससे भी अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। और यह है किया गया माँ के द्वारा ये हुआ। अब हम पहुँच गए सावन का महीना। सावन में 24 नंबर का श्लोक है 15वें अध्याय का, और इसमें वर्णन है श्रावण शताष्टभ्याम।
चतुर्दश्याम च साशिवम यज्ञोपवीत वासांसी पवित्रे रप्य पूजयत। सावन के महीने में जो हर अष्टमी और चौदस को जनेऊ और सफेद वस्त्र से भगवान महादेव की बेटी पूजा करेगी वस्त्र के द्वारा, तो उसको बहुत अच्छे घर की प्राप्ति, अच्छे वर की प्राप्ति होगी। ऐसा सूत सोनक ऋषियों को सुना रहे हैं और मुझे गाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज भी भगवान की कृपा से अष्टमी है और वो भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ गई है। माइक खोलो, इसमें लिखा है सीता अष्टम्याम। सीता यानी उजले दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। किए गए सत्कर्मों के द्वारा आप अपना भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं। बेलकर परिवर्तन, दवाई लेके स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तो अच्छे काम करके जीवन भी ठीक हो जाता है। ये सब ये उपाय बता करके हमारे साधुओं ने इस समाज को ईश्वर से जोड़ने का काम किया। आप में से एक बेटी ने महादेव की पूजा की, उसे अच्छा घर वर मिल गया। उसको किसी ने पूछा, जी ये बता इतना अच्छा घर वर तुझे कैसे मिला? वो कहेगी वो उज्जैन में कौशिक महाराज की कथा हो रही थी, मम्मी ने सुना था कि सावन के महीने में जो भी कन्याएं महादेव को अष्टमी को जनेऊ और श्वेत वस्त्र से पूजा करेंगी चतुर्दशी अष्टमी को, तो उन्हें अच्छा घर वर मिलेगा। मम्मी ने मुझे बताया और उस दिन जिस दिन वो बोल रहे थे उस दिन अष्टमी ही थी और मैं नहीं चूकी, और मैंने महादेव की पूजा जनेऊ और श्वेत वस्त्र से करी। और फिर मैं नहीं मानी, फिर रक्षाबंधन से एक दिन पहले चतुर्दशी आई और मैंने चौदस को भी पूजन कर दिया। और आने वाले बैसाख में मेरा हर्ष उल्लास के साथ विवाह हुआ। मुझे कौशल्या जैसी सास और प्रभु राम जैसे मुझे भरतार मिले। अब वो उसको बोलेगी, वो उसको बोलेगी, वो उसको बोलेगी। इसमें बहुत सी देवियां ऐसी हैं, कार्तिक नहा करके उन्होंने अच्छे घर वर को प्राप्त किया है। नवरात्रा करके ये बूढ़ी डुकरिया हाथ उठा रही है, ये रही सामने। तो इन सब चीजों का कुछ असर नहीं, पूरा ही असर होता है। बस इन सब चीजों में विश्वास होना चाहिए। हम प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं, राम को प्राप्त करने के लिए रुक्मिणी माँ कृष्ण को प्राप्त करती है, वो दुर्गा का पूजन करती है। कुआं खुदवाए, पोखरें बनवाई, बेटियों को बहुत धार्मिक होना चाहिए। ये सब उनके होने वाले घर और वर को ये सब चीजें मिलती हैं। मैंने तो ऐसी बहनों को देखा है कि दादी माँ तो खटखटा करके बोलती, दांत को खुट ऐसे पीसती थी यदि दरवाजे पर कोई भिखारी मांगने को आ जाए। लेकिन बेटियां कटोरे में आटा छिपाकर ऊपर से अपनी ऐसे चुन्नी रख करके और ऐसे अचक से उसकी झोली में डाल करके आ जाती हैं, डुकरिया को पता भी नहीं लगता। ये सगरी चीजें, उनकी धार्मिकता, उनकी पारमिकता, ये उनके अच्छे घर और बर को जाकर के छूती है। ये होना चाहिए। ये बेटियों के लिए क्वार का महीना बड़ा अद्भुत हो जाएगा। शिव की पूजा में महादेव का चावल से अर्चन किया जावे, गुड़ और नमक का दान किया जावे। ये मैया ने किया। उसके बाद धीमे धीमे कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिकस्य चतुर्दश्या अपूपे पायसे रपई। कार्तिक के महीने में दोनों चौदस के समय पर, चतुर्दश्या शब्द लिखा है, दोनों चौदस के समय पर मैया ने कार्तिक मास में खीर और पुए का भगवान का भोग लगाया। खीर पुआ, भगवान शिव का दिव्य अर्चन किया, वंदन किया, प्रणाम किया। तो कार्तिक का महीना उनका इस प्रकार से निकल गया। कार्तिक के महीने में कार्तिकस्या चतुर्दश्या अपूपे, अपूप यानी पुआ और खीर, इनका भोग लगाया। मार्ग शीर्षई शताष्टभ्याम, इसमें तारीख का ध्यान रखने की जरूरत है। क्वार के महीने में नौमी, वो क्वार के महीने में नौमी, दोनों नौमी। कार्तिक के महीने में दोनों चौदस, और कार्तिक के महीने में दोनों चौदस, और मार्गशीर्ष यानी अगैन के महीने में दोनों अष्टमी। दोनों अष्टमी को
माता ने क्या किया, कार्तिक के महीने में मालपुआ और खीर से शिव जी की पूजा की, स्मरण किया। माघ के महीने की दोनों अष्टमी को उन्होंने तिल और चावलों से भगवान की पूजा की, काले तिल और चावल, इनसे पूजा की शंकर जी की। दोनों अष्टमी को विशेष रूप से पूजन किया। ये 12 वर्ष का जो अर्चन किया है, पूजन किया है, उसके बारे में बताया। तो मार्गशीर्ष यानी अगेन का महीना बेटियों के अच्छे घर वर के लिए दोनों अष्टमी के समय, अभी सावन का महीना है, अष्टमी के दिन बेल फल शिव की पिंडी पर चढ़ाना बहुत ज्यादा श्रेयस्कर है। तो यह महीना आ गया अगहन का यानी मार्गशीर्ष अष्टमी तिथि में। इसमें लिखा है जौ, तिल और चावल, तीनों चीजों से भगवान महादेव की पूजा की गई। और फूस में जो सप्तमी पड़ती है, वर्णन है दोनों सप्तमी ना कर पाए तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी, दोनों अष्टमी ना कर पाए तो अगेन में शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दोनों हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करते हुए दूसरे दिन प्रातः है खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया। ये आप लिख लें, बहुत लिखने लायक बात है। बेटियों के विवाह में बड़ी दिक्कतें, बड़ी परेशानियां आ रही हैं। तो अगहन के महीने में अगेन पूछ अगेन एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। अगेन के महीने में दोनों अष्टमी में यदि हो जाए तो जौ, तिल और चावल, तीनों चीजों से शंकर का पूजन किया जाए और तीनों चीजों को ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को बांट दिया जाए। एक ये उपाय है। पर फूस के महीने में दोनों सप्तमी दोनों ना हो पाए तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी की रात को जागरण किया जाए और अष्टमी को सुबह महादेव का खिचड़ी से, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनती है, खिचड़ी का भोग लगाया जाए और तत्पश्चात उस खिचड़ी के प्रसाद को ब्राह्मणों के बच्चों में बांट दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों में वो खिचड़ी बांटती जाए। इसके द्वारा भी बेटी को अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इससे महापुराण में कथा, उसकी रुद्र संहिता के सती खंड की कथा चल रही है। एक एक बात बड़े अद्भुत ढंग से, बड़े अद्भुत तरीके से। अध्याय नंबर 15, ये आप टिक मार का लगा लें। आप यदि आपके घर शिव महापुराण है तो शिव महापुराण और रुद्र संहिता का दूसरा खंड है जिसका नाम है सृष्टि खंड, और सृष्टि खंड का अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15 में यह बातें बताई गई हैं जिसकी चर्चा मैं आप सबके बीच में कर रहा हूँ। 15 पंचदशो अध्याय, 15 नंबर के अध्याय में बेटी के अच्छे घर और वर के लिए तमाम जानकारी दी गई। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। फूस का महीना है, दोनों सप्तमी, रात भर जागरण करें, दोनों में ना हो पाए तो शुक्ल पक्ष की कर लें। अष्टमी को भोर में जल्दी जागें, बढ़िया खिचड़ी बनाएं, मूंग की दाल चावल की खिचड़ी बनती है, ब्राह्मण बच्चों में, बटकों में उसको बांट दें। अगला फूस का महीना तब आएगा, उससे पहले बेटी अपनी ससुराल पहुंच जाएगी। यह 12 वर्ष की पूजा का विधान शिव महापुराण में यह वर्णित कर दिया गया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटियों के लिए तो वैसे भी आप जा रहे हैं, अभी आ जाइए, फटाफट जल्दी करो। तो तुम दे तो दो इधर से कुछ चुनरी में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
से भैया अखिलेश कुमार जी मिश्रा, माता शशि देवी मिश्रा जो कि कानपुर से हमारे मध्य में पधारे हैं, और इन्होंने राशि बोल दूं, रामेश्वरम के आश्रम के लिए ट्रस्टी बने 1,11,111 रुपए का सेव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां जोर से बजाएं। श्री उदय नारायण जी शुक्ला, मंजू बहन शुक्ला, आप भी कानपुर से आए हैं और आपने भी इन सेवा कार्यों में 2 लाख रुपए का सेव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण बेटियां यदि मुझे सुन रही हैं तो इस बात को बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। इनका जो व्रत है क्वार के महीने से आरंभ किया गया है। क्वार के महीने में नवमी को पूजन करके गुड़, चावल और तिल इसके दान की बात कही गई है। और कार्तिक के महीने में मालपुआ और खीर का भोग लगा के महादेव का, और एक ब्राह्मणी को बुला करके उसको जिमाएं, उसके अच्छे घर भर के लिए। उसके तत्पश्चात अगहन की अष्टमी, और उस अष्टमी में रात भर कीर्तन करके जौ, तिल और चावल का दान किया जाए। फूस के महीने में सप्तमी का व्रत करके महादेव की पूजा करके और अष्टमी की सुबह खिचड़ी बनाकर ब्राह्मण बच्चों को जिमाया जाए। ये फूस का महीना पूरा निकल गया। उसके बाद में आ गया माघ। माघ के महीने में क्या करना है, वर्णन किया है। तपस्या सिद्धभूताया कृत्वा जागरणम निशि। माघ के महीने में पूर्णिमा के दिन रात्रि को गीले कपड़े पहनकर, पानी में भीगे हुए वस्त्र पहनकर रात भर भगवान महादेव का जप किया जाए। ओम नमः शिवाय, भगवान शिव की पूजा की जाए। और पूर्णमासी को पूरी रात्रि भर, पूरी की पूरी रात भर कदम के फूल भगवान को चढ़ाए जाएं। भगवान महादेव को उस कन्या के द्वारा, उस बेटी के द्वारा वो वस्त्र हल्के से भीगे हुए हों। रात भर वह भगवान की पूजा करते हुए ये। और एक ही दिन की तो बात है, माघ का महीना है पूर्णमासी तिथि में। यदि वह ऐसा कर लेती है बेटी, ये मैया ने रात भर यह किया, भीगे कपड़े पहनी हुई थी, पूरी रात भर पुष्पों से अर्चन करती रही, पूजन करती रही, इस मैया ने माघ का महीना निकाल दिया। ये माध्यम तो माँ दुर्गा को लिया गया है, वर्तमान की कन्याओं के लिए सब कुछ है। यदि ये सब चीजें न होती तो दुर्गा और महादेव की पूजा करते करते सीता माई प्रभु राम को प्राप्त नहीं कर लेती। राम को प्राप्त किया, ये माँ की कृपा ही तो थी। महादेव की बड़ी पुजारी नहीं है रही है। और कई वहां पर चौपाइयां भी हैं ऐसे। अब उसके बाद में आ गया फागुन का महीना। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जो कि अमावस्या से पहले है, पूर्णमासी से पहले है, तो कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। रात्रि में जागरण किया जाए और पूरी रात बेल पत्रों से पूजा की जाए। दोनों चतुर्दशी को एक बार करके देख लेना, जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही है। तो फागुन का महीना, दोनों चतुर्दशी
स्नान करके रात्रि को भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाए। मां जगदम्बा सती ने ऐसा ही किया। नारद ने उपाय बताए थे, मैया ने किया। शंकर भरतार के रूप में मिल गए, पति के रूप में अद्भुत पति मिला। तो ये उपाय फागुन के महीने का, फागुन की पूर्णमासी रात में बेलपत्रों से भगवान महादेव की पूजा की जावे। बेटियों को अच्छा घर और अच्छा वर प्राप्त होता है। माघ शुक्ल माँ की बात हो गई। उसके तत्पश्चात ये फागुन का भी महीना पूरा हो गया और उसके बाद में आता है चैत्र। चैत्र में भी दोनों चतुर्दशी को पलाश का दोना आता है। पलाश का दोना, पलाश की पत्तल भी आती है, पलाश के दोने भी बने हुए आते हैं। भगवान का भोग लगाने में बहुत ज़्यादा शुद्ध माना गया। पत्तल तो वही, उसको पत्तल क्यों कहा गया है? पलाश की है इसलिए उसको पत्तल कहते हैं। पलाश की पत्तल के ऊपर सामग्री रखकर जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में श्वेत फूलों से कोई बेटी भगवान महादेव का अर्चन करती है। शंकर जी के 1008 नाम, 1008 नाम, एक नाम ले फूल चढ़ा दे, फिर नाम ले, उसको पलाश की पत्तल या दोने पर उसको फूलों को रखे। बहुतों को आदत होती है कि वह जब फूल लेंगे तो बाएं हाथ में फूल ले लेंगे और दाएं हाथ से चढ़ाएंगे। फूल है उसको पात्र में रखिए किसी में, फिर उसमें से उठा करके, वो पात्र आपकी हथेली पर रखा हुआ हो, उसमें से उठा करके डालिए। तो रात भर मैया ने श्वेत फूलों से, श्वेत पुष्पों से पलाश की पत्तल पर पुष्प रख करके भगवान का रात भर अर्चन किया। तो यह उनका चैत्र का महीना निकल गया। चैत्र का महीना इस प्रकार से निकल गया है। बड़ा आनंद हो रहा था। चैत्रे शुक्ल चतुर्दश्याम पलासह दमनी शिवम, स्पष्ट कहा, अपूज्य देवारात्र संस्मरण सा निगाह। बेटियों के लिए यह उपाय, सिरादे क्या बात है, बेटियों के लिए उपाय इस धरती पर ये किसी वरदान से कम नहीं। कथाएं में तो मैंने आपको बहुत बार से महापुराण की सुनाई है, अभी इससे पहले रामेश्वरम में सुना रहा था, लेकिन इस कार्यक्रम में ये मैंने ठान ली है कि इस कथा में आपको वो बातें ज़्यादा बताई जाएंगी जो पिछली मैंने 25 वर्ष की यात्रा में शिव पुराण में वो बातें न कही हों, क्योंकि ये तो अद्भुत ग्रंथ है, 24,000 श्लोक वाला ग्रंथ है। सब बातें एक संग नहीं हो पाती। ये बिल्कुल सही है। यदि इस नियम से जो नारद जी ने माता सती को जो बातें बताई थी पूजन में, और वो माता सती ने की, 12वें वर्ष में महादेव ने उन्हें दर्शन दे दिए थे, वही ये बात कही जा रही।